गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 8वां श्लोक पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने 7 श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं। उन 7 श्लोकों में हमने देखा कि प्रथम 3 श्लोकों में भारवी ने अपनी भूमिका बताई। उसके बाद 4, 5, 6, 7 इन श्लोकों में वनेचर युधिष्ठिर से अपनी बात कह रहा है और इस श्लोक में भी वनेचर अपने युधिष्ठिर से कुछ बातें कहेगा। उस बात को हमें सुनना चाहिए। यह श्लोक जो है वह पूर्व श्लोक से थोड़ा सा संबंध रख रहा है ना, क्योंकि शुरू में ही प्रयोग कर दिया तथापि। तथा चूँकि तत्शब्द से बनता है ना, तथा जो है तेन प्रकारेण, तथा इस प्रकार बनता है ना, तो तेन प्रकारेण इस प्रकार विग्रह करके थाल प्रत्यय होकर के तत्शब्द से तथा बनता है। तो जो तत्शब्द है वो सर्वनाम शब्द होते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द जो होते हैं ना वो प्रायः पूर्व परामर्शक होते हैं, पूर्व नहीं प्रधान परामर्शक होते हैं। सर्वनाम शब्द जो होते हैं प्रायः जो होते हैं प्रधान के परामर्शक होते हैं। लेकिन उसमें भी जो तत्शब्द है, सर्वनाम चूँकि बहुत है, त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद् अस्मद् भौतिकम इत्यादि इत्यादि सर्वनाम संज्ञक जो शब्द हैं वो तो बहुत हैं, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा भी है, बाकी और सब भी हैं। लेकिन उन सर्वनाम शब्दों में भी जो तत्सर्वनाम है वह सर्वनाम अव्यवहित पूर्व का परामर्शक होता है, अव्यवहित पूर्व का होता है। मतलब इसके पूर्व जो श्लोक कहा गया उससे उसका संबंध रहता है, ठीक है। तो इस अव्यवहित रहता है, इसका मतलब इसके पूर्व के श्लोक से ही संबंध रहेगा, उसके पूर्व के श्लोक से नहीं रहेगा, है ना। तो इसके पूर्व का श्लोक क्या था, है ना, हम लोगों ने देखा था कि इसके पूर्व का श्लोक था विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः, इस प्रकार का श्लोक था ना। तो उसमें ये था कि जो दुर्योधन है वह नीति मार्ग से पृथ्वी को जीतना चाहता है, ठीक है ना। तो उसी श्लोक से इसका संबंध है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। पिछले श्लोक आपको उसका अर्थ आना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से आपको थोड़ी सी दिमाग में उसका अर्थ ज्ञान होना चाहिए, तभी इस श्लोक को थोड़ा सा संबंध समझ सकेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसंपदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्य संगमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः, वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः, ठीक है। यह श्लोक भी ऊपर नीचे हो गया चूँकि PDF है, तो इसमें हम लोगों को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों के पास यदि पुस्तक हो तो अवश्य ही पुस्तक से पढ़ें, ठीक है। पुस्तक से देख कर पढ़ें, बस ध्वनि सुने, बाकी ध्यान जो रहे वो पुस्तक में रहे, अपने इस तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इसमें देखिए एक सूक्ति है। क्या सूक्ति है? ये नीचे की लाइन में जो लिखा ना, वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, ये सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसमें अर्थ जो है, ये वरम विरोधोपि समम महात्मभिः के अर्थ समझने से पहले इस श्लोक के कर्ता कर्म क्रिया को देखते हैं कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। कर्ता कर्म क्रिया इस श्लोक का जान लेंगे, बाकी इस श्लोक में कुछ नहीं है। तो जो आइए कर्ता कर्म देखते हैं हम लोग। इसका कर्ता क्या है, तो कर्ता है सह, ये ऊपर सबसे ऊपर लाइन में लिखा ना सह, तो सह का मतलब वह, ठीक है ना। सह माने वह कौन, तो सह दुर्योधन। बोल कौन रहा है, वनेचर। किससे कह रहा है, युधिष्ठिर से कह रहा है। कहाँ, एकांत में ले जाकर के तपोवन में कह रहा है। द्वैतवन जिस वन का नाम है, उस द्वैतवन में युधिष्ठिर को एकांत में ले जाकर के उससे सारी बातें कह रहा है। तो कहने वाला जो वक्ता है वह वनेचर है, श्रोता युधिष्ठिर है। तो वनेचर कह रहा है कि सह माने वह कौन, तो पूर्व श्लोक में जाइए। मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो तत्शब्द होता है पूर्व का परामर्शक होता है। तो पूर्व में जो श्लोक कहा गया था ना कि नयेन जेतुम जगतीम सुयोधन, तो ये सुयोधन के पास जाएगा। तो सह सुयोधन, वह सुयोधन है ना, वह जो सुयोधन है, वह जो दुर्योधन है, वह दुर्योधन, तो ये सह हो गया कर्ता
और यशः हो गया कर्म, यशः क्या है, कर्म है, और तनोति हो गई क्रिया। तो कर्ता हो गया सह, कर्म हो गया यशः, क्रिया हो गई तनोति। ठीक है, तो सह माने वह, सह माने वह, यशः माने यश को, तनोति माने विस्तार कर रहा है। वह दुर्योधन जो है वह अपने यश का विस्तार कर रहा है, अपने कीर्ति को, अपने यश को बहुत पूरे राज्य में फैला रहा है। इसके पहले उसकी कुछ कीर्ति नहीं थी, इसके पहले बहुत उद्दंड था, है ना। इसके पहले जो दुर्योधन था ना वो बहुत उद्दंड था, घमंडी था, दर्पी था, अहंकारी था, अभिमानी था। लेकिन अब जो वो दुर्योधन है वो बदल चुका है। अब वह दुर्योधन जो है ना अपना यश फैला रहा है। पहले ही बोल चुके हैं ना कि नयेन जेतुम जगतिम सुयोधना, अब नीति मार्ग से जीतना चाहता है। तो नीति मार्ग से कैसे जीतेगा, नीति मार्ग से कैसे जीतेगा, जब अपना यश फैलाएगा, अपनी कीर्ति फैलाएगा, लोगों से उसका प्रेम बढ़ेगा, प्रजा उसको चाहेंगे, प्रजा की बात मानेगा, कृषि कार्य सही करेगा, किसान का सम्मान करेगा, ये सब कार्य जो करेगा तब उसकी यश बनेगी, उसकी ख्याति बढ़ेगी, उसकी कीर्ति बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए वह जो दुर्योधन है वह यश को तनोति माने विस्तारयति, विस्तार कर रहा है। ठीक है ना, वह यश का विस्तार कर रहा। अब हो गया कर्ता कर्म क्रिया मिल गया। अब देखिए इसमें कुछ विशेषण है। यश, वह यश कैसा है, तो शुभ्रम, वो कैसा है, शुभ्र है। शुभ्र मतलब होता है सफ़ेद, शुभ्र माने सफ़ेद, श्वेत। तो शुभ्र माने शुभ, सफ़ेद जो यश, जो यश सफ़ेद है, और सफ़ेद जो होता है ना वो स्वच्छ का सूचक होता है ना। तो वो यश कैसा, शुभ्र यश। ऐसा नहीं है कि उसके यश में कोई गंदगी है, उसका यश कोई गंदा नहीं है, मतलब उसका यश बड़ा स्वच्छ है ना। वह असली में चाहता है कि मैं अपना अच्छा यश कीर्ति फैलाऊं। उस यश के पीछे जो है ना, उस यश के पर्दा के पीछे कोई भी गंदगी नहीं है, वो स्वच्छ यश को फैला रहा है ना। वह निर्मल यश को फैला रहा है, निर्मल कीर्ति को फैला रहा है। समझ में आया। और वह यश कैसे फैला रहा है, किससे फैला रहा है, तो गुण रूपी संपत्ति से। गुण संपदा में तृतीया है, ध्यान रखिएगा, गुण संपदा में क्या है, तृतीया है। तो गुण जो गुण है वही संपत्ति है, यहाँ रूपक है ना, रूपक अलंकार है यहाँ पे। देखिए गुण संपदा लिखा ना, तो जो गुण है वही संपत्ति है। तो गुण रूपी संपत्ति के द्वारा, तृतीया है ना, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो अपने गुण रूपी संपत्ति से अथवा अपने गुण रूपी संपत्ति के द्वारा, दोनों अर्थ कर सकते हैं आप, क्योंकि से द्वारा दोनों होता है। तो गुण रूपी अपनी संपत्ति के द्वारा सह माने वह दुर्योधन शुभ्र यश को तनोति माने विस्तारयति, विस्तार कर रहा है, फैला रहा है, पूरे राज्य में फैला रहा है। ठीक है ना। और उसके मन में क्या है, उसके क्या मन में रख कर के वो फैला रहा है यश, उसके मन में कुछ होना चाहिए ना कि क्या मन में रख करके। तो उसके मन में जानते हैं क्या है महाराज, वनेचर कह रहा है कि उसके मन में है भवत जिगीषया, आप लोगों की जीतने की इच्छा है उसके मन में। उसके मन में क्या है, भवत जिगीषया, है ना, भवताम जिगीषा इति भवत जिगीषा और तया भवत जिगीषया। तो आप लोगों के जीतने की इच्छा से, आप लोगों की जीतने की इच्छा से सह माने वह दुर्योधन अपने गुण रूपी संपत्ति के द्वारा शुभ्र यश को विस्तार तनोति माने विस्तारयति, फैला रहा है। समझ में आया। और ये शुरू में लिखा तथापि, तथापि का पूरा अन्वय पिछले श्लोक से, तथापि का पूरा अन्वय किससे, पिछले श्लोक से, कि वह दुर्योधन आप लोगों के पराजय की आशंका कर रहा है, लेकिन फिर भी भले उसके मन में है कि कब युधिष्ठिर आ जाए, कब अर्जुन अपना गांडीव लेकर के आ जाए, कब भीम अपना गदा लेकर के आ जाए, ये डर उसके अंदर है, लेकिन फिर भी, तथापि फिर भी, है ना, फिर भी सह माने वह, और सह का एक विशेषण है जिह्मा। जिह्मा माने होता है कुटिला, कुटिल, जो बड़ा कुटिल है, उसका आचरण सही नहीं लगता हमको, ये वनेचर कहता है ना। वनेचर कह रहा है वो बड़ा कुटिल है महाराज, वह आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र रच रहा है। तो वह कुटिल दुर्योधन, सह कुटिल, जिह्मा सह माने कुटिल वह, आप भवत जिगीषया माने आप लोगों की जीतने की इच्छा से, तनोति माने विस्तार कर रहा है, शुभ्रम माने शुभ्र, यश माने यश, और वो यश किसकी, तो गुण रूपी संपत्ति के द्वारा यश का विस्तार कर रहा है। समझ में आया ऊपर की दो लाइनें। ठीक है। अब नीचे देखिए एक सूक्ति कहता है, उस सूक्ति से पुष्ट करता है ना।
वह ये सूक्ति भी बहुत जगह पूछी जाती है कि कहाँ से है, कहाँ से उद्धृत है ना। तो आपको ये सूक्ति जान लेनी चाहिए, ठीक है। ये सूक्ति क्या है, देखिए, वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, ये सूक्ति है, ये पूरी सूक्ति है, क्या है, वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, ये सूक्ति है। तो देखिए, महात्मभिः समम लिखा ना, महात्मभिः समम माने महात्माओं के साथ, क्या लिखा, महात्माओं के साथ। तो महात्मभिः समम जो लिखा ना, महात्मभिः समम, तो यहाँ जो समम है उसके योग में महात्मभिः में तृतीया हो गई है, क्योंकि सह युक्ते अप्रधाने सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्, है ना। और सहार्थ माने सह का जो अर्थ, तो सह के अर्थ जितने होते, सह के कितने अर्थ होते, तो वहाँ गिनाया, सह साकम समम सार्धम, है ना, साकम समम सार्धम, ये 3 अर्थ होते हैं सह के। तो साकम के योग में भी तृतीया होती है, सार्धम के योग में भी तृतीया होती है, और समम के योग में भी तृतीया होती है। तो समम साकम सार्धम के योग में जो अप्रधानवाची जो शब्द होते हैं उसमें तृतीया होती है। तो यहाँ भी समम लिखा है, समम का अर्थ है साथ, है ना, ये सहार्थ है, माने सह का ही अर्थ है सम, इसीलिए सम का अर्थ होता है साथ। तो महात्मभिः में तृतीया सहयुक्त अप्रधान से हुई है, तो महात्मभिः समम माने महात्माओं के साथ, है ना, महात्माओं के साथ। वरम विरोधोपि वरम, क्या लिखा, महात्माओं के साथ विरोधोपि वरम माने महात्माओं के साथ जो महान असौ आत्मा, जो महान आत्मा है ना, जिसकी आत्मा बड़ी महान होती है, बड़े उदार प्रवृत्ति के जो होते हैं, ऐसे जो महात्मा लोग होते हैं उनके साथ विरोध करना भी वरम माने श्रेष्ठम, श्रेष्ठ है, अच्छा है। महात्माओं के साथ विरोध कर लेना भी अच्छा है, महात्माओं के साथ झगड़ा कर लेना भी अच्छा है, महात्माओं के साथ दुश्मनी कर लेना भी अच्छा है। समझ में आया। और आप क्या हैं, वनेचर पूछ रहा है, मतलब पूछ नहीं रहा है, अब आप समझिए। वनेचर कहना क्या कह रहा है कि महात्मभिः समम विरोधोपि वरम, महात्माओं के साथ विरोध भी श्रेष्ठ है, विरोधः अपि वरम, महात्माओं के साथ विरोध भी श्रेष्ठ है। और आप क्या हैं, आप है महात्मा, आप क्या है, आप है महात्मा। और वो क्या है, दुर्योधन, वो है कुटिल, अभिमानी, दर्पी, घमंडी, वो है दुर्योधन। लेकिन वो उसका दुश्मनी किसके साथ है, उसका दुश्मनी है आपके साथ। और आप क्या है, महात्मा है। तो महात्मा के साथ चूंकि दुश्मनी लिया है, महात्मा के साथ विरोध किया है, इससे उसका ही भला होगा, उसके लिए श्रेष्ठ है। वो आपसे दुश्मनी लिया, यह उसके लिए फ़ायदेमंद है। और वो फ़ायदा कैसे कर रहा है, ये देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर की 2 श्लोक में बताए कि कैसे फ़ायदा कर रहा है। कि पहले वो जो था उसका यश जो है बड़ा निर्मल, माने बड़ा वो था, धूमिल था, मतलब बहुत गंदा था। लेकिन अब जो है वह अपने शुभ यश को फैला रहा है। क्यों, क्योंकि आपसे विरोध लिया है, अब वो चाहता है कि वो आपसे अच्छा बन जाए। और आप चूँकि महात्मा हैं, आप पहले से इतने अच्छे थे और आपसे अच्छा बनना चाहता है, मतलब आपसे भी अच्छा काम उसको करना पड़ेगा। और जब आपसे अच्छा काम करेगा तो ऑटोमेटिकली वो महात्मा बन जाएगा, मतलब आपसे भी बड़ा बनेगा। मतलब आप तो महात्मा, ऊपर से वो भी महात्मा बनना चाहता है, मतलब वो अपने, उसका ही तो कल्याण है, ये वही तो अच्छा व्यक्ति बन रहा है। इसलिए लिखा कि महात्मभिः समम विरोधोपि वरम, महात्माओं के साथ आप विरोध कर लेते हैं वो भी श्रेष्ठ है ना। तो वो दुर्योधन क्या है, महात्माओं के साथ विरोध किया, इसलिए उसका ही कल्याण है ना, उसका ही कल्याण है। और वो महात्माओं के साथ विरोध अच्छा है, किसकी अपेक्षा, एक तुलना कर रहे हैं, किसकी अपेक्षा, तो अनार्य संगमात, लिखा ना, अनार्य संगमात, उधर समुन्नयन भूतिम में म को उधर कर लीजिए, उसमें से अ निकलेगा तो होगा अनार्य संगमात। अनार्य मतलब, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, तो न आर्य इति अनार्य, जो श्रेष्ठ नहीं है, माने जो दुष्ट लोग हैं, अनार्य है जो दुष्ट है, जो श्रेष्ठ नहीं है, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों के संगम माने मित्र, संगम माने होता है वैसे साथ चलने वाला, है ना, लेकिन यहाँ संगम मित्रता के अर्थ में। तो अनार्य संगमा माने दुष्टों से मित्रता कर लेने से अच्छा है कि महात्माओं के साथ विरोध कर लो। समझ में आया कि महात्माओं के साथ विरोध करना अच्छा है दुष्टों के साथ मित्रता करने से, ठीक है। और वो महात्मा कैसे होते हैं, तो उसके लिए कहा एक और कि समुन्नयन भूतिम, भूतिम माने ऐश्वर्य, भूति मतलब होता है ऐश्वर्य, उत्कर्ष।
तो भूतिम ये द्वितीय एक वचन का है, भू धातु से एक तिन प्रत्यय है भाव में, है ना, तो उसके लिए उसका द्वितीय एक वचन का है भूतिम। तो कर्म कर्म है ना, तो कर्ता ने कर्म को, तो भूतिम माने भूति को, भूति माने ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य को समुन्नयन माने बढ़ाने वाला, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले जो महात्मा लोग हैं, ऐसे महात्माओं के साथ विरोध कर लेना भी अच्छा है दुष्टों के साथ मित्रता करने से। समझ में आया कि समुन्नयन, समुन्नयन में क्षत्रिय है और समुन्नयन प्रथमा एक वचन का रूप है। तो भूतिम समुन्नयन माने ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले जो महात्मा लोग हैं, ऐसे महात्माओं के साथ विरोध कर लेना भी अच्छा है इससे, है ना। और वो किससे किया है? आपसे विरोध लिया है, इसके चलते उसका ही कल्याण है, वही आगे बढ़ेगा, वही मतलब उसका जितने भी दुष्ट था, पाप था उसके अंदर, वो सब उसका शमन होगा, क्योंकि वो आपसे विरोध लिया है और आपसे अब आपसे अच्छा बनना चाहता है, और आपसे अच्छा बनने के लिए वो आपसे अच्छा काम करेगा, और वही वो कर रहा है। अब आगे भी देखेंगे, आगे के श्लोकों में तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो महात्मा के साथ विरोध लिया है। तो ये पंक्ति कितनी अच्छी है कि वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, आप महात्माओं के साथ विरोध रखें, ये शास्त्र अनुमति दे रहा है ना। माने आप महात्माओं के साथ कंपटीशन रखें, है ना, महात्मा इतने अच्छे हैं, हम भी उनसे अच्छे बन जाए, इस प्रकार की कंपटीशन रखें, ऐसा भारवी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, भारवी कह रहे हैं कि आप रखें कि वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, महात्माओं के साथ विरोध भी अच्छा है, दुष्टों से मित्रता करने की अपेक्षा तुम महात्माओं के साथ विरोध कर लो। समझ में आया? आइए एक बार मोटा मोटी देखते हैं अर्थ, अर्थ तो हो गया वैसे, फिर भी एक बार देखते हैं। लिखा देखिए, सह माने वह, है ना, तथापि माने फिर भी, मतलब वह आप लोगों से पराजय की आशंका कर रहा है, लेकिन फिर भी वह जिमहा माने कुटिल, जो सह माने दुर्योधन है, वह गुण रूपी संपत्ति के द्वारा अपने शुभ्र यश को फैला रहा है। और किस लिए फैला रहा है? तो भवत जिगीषया, आप लोगों के जीतने की इच्छा से। यहाँ पे जिगीषया में ना जी जय धातु है ना। भवत को पहले अलग करिए, क्योंकि समास हुआ है, समासिक पद है वो, भगत भवत जिगीषा, है ना, तो उसको भवत को अलग करिए। उधर जिगीषा देखिए पहले, तो जिगीषा में जी जय धातु है, उससे सन प्रत्यय होता है, सन इच्छार्थ, इच्छार्थ में होता है सन प्रत्यय, है ना। तो इच्छा अर्थ में सन होता है, जी है तो जी सन होता है, उसके बाद प्रक्रियाएं होती हैं, सन्नंत में कुछ धातु को द्वित्व होता है, तो इत्यादि इत्यादि करके जो है जिगीषा शब्द बनता है। और भवत शब्द का जिगीषा शब्द के साथ समास हो जाता है, तो भवताम जिगीषा, है ना, भवताम जिगीषा षष्ठी समास कर देते हैं। तो आप लोगों के जीतने की इच्छा से, और उस भवत जिगीषा बन जाता है, उसका तृतीय एक वचन है भवत जिगीषया बनेगा, माने आप लोगों की जीतने की इच्छा से, सह माने वह, है ना, अपने गुण रूपी संपत्ति के द्वारा शुभ्रम यशः, शुभ्र यश को, यहाँ यशः कर्म है, क्योंकि प्रथमा एक वचन में भी यशः ही बनता है और द्वितीय एक वचन में भी यशः ही बनता है, पर आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये हमेशा मस्तिष्क में रखना है कि यशः यशसि यशांसि और यशः यशसि यशांसि प्रथमा द्वितीय में एक ही बनता है, तो कहाँ कर्म है कहाँ कर्ता है, ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है ना। तो सह यशः, और कैसा यशः? तो शुभ्रम यशः, तनोति माने विस्तारयति, विस्तार कर रहा है, ठीक है। और गुण किससे कर रहा है? तो गुण रूपी संपत्ति से, अपने गुण से विस्तार कर रहा है, अच्छे अच्छे काम कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, महात्माओं के साथ विरोध भी अच्छा है। और महात्मा कैसे? तो समुन्नयन भूतिम, ऐश्वर्य को, उत्कर्ष को बढ़ाने वाले जो महात्मा लोग हैं, ऐसे महात्माओं के साथ विरोध भी अच्छा है। किसकी अपेक्षा? तो अनार्य संगमात, दुष्ट लोगों से मित्रता करने से अच्छा है कि महात्माओं के साथ विरोध कर लिया जाए, है ना। इसलिए हमें हमेशा महात्माओं के साथ, है ना, महात्माओं से थोड़ा सा महात्माओं से जुड़े रहना चाहिए। महात्माओं से जुड़े रहने से आपके अंदर उनके गुण आते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तथापि जिह्मः स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। चलिए आगे का श्लोक देखते हैं, 9 नंबर श्लोक। हाँ, 9 नंबर श्लोक ये रहा। चलिए, कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा
वितन्यते तेन नयेन पौरुषम, वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। इसमें कुछ नहीं, ये श्लोक अत्यंत सरल श्लोक है, ठीक है ना। देखिए कैसे सरल है, आप भी एक बार देख लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि सरल श्लोक है। कैसे श्लोक है सरल? ऐसे है, इसमें भी वनेचर है, युधिष्ठिर से कह रहा है, ठीक है ना। पहले उसने कहा कि वह जो है अपने गुण रूपी संपत्ति के द्वारा अपने शुभ्र यश को फैला रहा है, अपनी कीर्ति को फैला रहा है, पूरे राज्य में प्रजा को प्रसन्न कर रहा है। चूँकि आप लोगों को पुनः 13 साल बाद जाना है तो कहीं उससे उसकी पद छिन न जाए, इस प्रकार का डर उसके अंदर बना हुआ है, इसलिए वो अपने शुभ्र यश को फैला रहा है, ठीक है ना। और वो कैसा है, दुर्योधन का इसमें वर्णन है कि वो दुर्योधन कैसा है ना। वो कह रहा है कि तेना, तेना लिखा ना, ये तेना करता है, और यहाँ कर्ता तेन है। कर्ता की अपनी विभक्ति तृतीया ही होती है, वो तो कर्ता उक्त हो जाता है तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हो जाती है, लेकिन कर्ता का यदि पूछा जाए अपनी विभक्ति कौन सी है तो तृतीया है। कर्ता और करण की अपनी विभक्ति तृतीया होती है। वैसे कर्ता जो प्रथमा सुओजस देखते हैं ना, वो प्रातिपदिकार्थ में आती है ना। वैसे प्रथमा जो कर्ता की जो अपनी विभक्ति वो तृतीया है, तो यहाँ कर्ता अपनी विभक्ति में है ना। तो यहाँ तेन करता है, क्यों तेन हो गया यहाँ पर, सह क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ वितन्यते में जो प्रत्यय है ना, त प्रत्यय, उधर जो त दिख रहा है आपको विउपसर्ग पूर्वक तनु विस्तारे धातु से जो त दिख रहा है वह त कर्म में आया है, और कर्म में आने के चलते यस्मिन अर्थे प्रत्ययः भवति सह उक्तः, जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वह उक्त होता है। तो यहाँ वितन्यते में किस अर्थ में हुआ है? कर्म अर्थ में हुआ है, तो कर्म उक्त है। तो कर्म क्या है यहाँ पर? पौरुषम, ये कर्म है, और पौरुषम यहाँ कर्म है। और ये ध्यान रखिएगा, पौरुषम यहाँ प्रथमा का है, कर्म में हमेशा द्वितीया नहीं होती है ना। कर्म जो अनुक्त कर्म होता है, जिसका कर्म उक्त नहीं होता है, उसमें द्वितीया होती है, और जो उक्त होता है वो चाहे कोई भी हो, कर्ता कर्म क्रिया अधिकरण संप्रदान कोई भी चीज हो, यदि वो उक्त है तो उसमें प्रथमा होगी। इसीलिए कहते हैं हम लोग उक्ते सर्वत्र प्रथमा। तो यहाँ जो वितन्यते में जो त है ना, वो किस अर्थ में है? कर्म अर्थ में, इसलिए कर्म उक्त है। तो कर्म क्या है? पौरुषम। तो तेना अकर्ता अनुक्त है, तो अनुक्ते कर्तरि तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र से। तो यहाँ तेना में जो है कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया हुई है, तो तेना पौरुषम वितन्यते। तेन माने दुर्योधनेन, सुयोधनेन वा, दोनों आप कह सकते हैं, सुयोधन दुर्योधन। भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन कहा है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो तेन माने सुयोधनेन, ठीक है ना, उस सुयोधन के द्वारा, ठीक है ना, उस सुयोधन के द्वारा। पौरुषम माने पुरुषार्थ का, पौरुष मतलब क्या होता है? पुरुषः कर्म, है ना, माने पुरुष का जो कर्म होता है, पुरुषस्य कर्म पौरुषम, पुरुष का जो कर्म है उसको पौरुष कहते हैं, है ना। और चूंकि पुरुष का कर्म क्या क्या होता है भाई, उसका क्या क्या कर्म होता है, तो आप धर्म करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही ना हम लोग का पौरुष है, कर्म है कि हम धर्म करें, अर्थ माने पैसा अर्जित करें, है ना, काम मतलब अपने संतान की वृद्धि करें, है ना, यही सब है, और मोक्ष अंतिम में हम लोग को मोक्ष प्राप्ति हो, यही हम लोग का कर्म है। तो पुरुषस्य कर्म, पुरुष का जो कर्म होता है उसको पौरुष कहते हैं। तो पौरुष जो होते हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष इसको कहते हैं। तो तेन माने दुर्योधनेन, सुयोधनेन, उस सुयोधन के द्वारा, वितन्यते माने विस्तार किया जा रहा है, किसका? पौरुषम, अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है वो, है ना, अपने धर्म का विस्तार कर रहा है, अपने अर्थ का विस्तार कर रहा है, और काम का विस्तार कर रहा है। तो उस दुर्योधन के द्वारा वो अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है ना। उसकी धार्मिक स्थिति एक नंबर है, उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, और उसको लगातार बढ़ा रहा है ना। तो इसीलिए कह रहे तेना माने उस दुर्योधन के द्वारा, नयेन वितन पौरुषम वितन्यते, और कैसे? तो नयेन, नयन माने नीति मार्गेण, नीति मार्ग से, ये सब नीति मार्ग से कर रहा है। ऐसा नहीं अनीति मार्ग से अपने पुरुषार्थ का विस्तार नहीं कर रहा है, किसी से डरा धमका करके कोई काम नहीं कराता है। बड़े नीति मार्ग से, एक राजा जिस प्रकार से अपना कार्य करता है उसी तरह से वो अपना कार्य कर रहा है ना, वह उसी प्रकार से कार्य कर रहा है, उसमें कोई अनीति मार्ग नहीं अपना रहा है। यही है वरम विरोधोपि समम महत्व। वो कितना दुष्ट था दुर्योधन, कितना कुटिल था, जो बात बात पर धनुष उठा लेता था, है ना, बात बात पर जो गुस्सा आ जाता था, ऐसा दुर्योधन कैसा काम कर रहा है भाई? अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है, धर्म अर्थ काम को विस्तार दे रहा है, नीति मार्ग से सब काम कर रहा है। जो बात बात में अनीति अपनाता था,
ऐसा दुर्योधन नीति मार्ग से चलने लगा। ये सब विरोधोपि महात्माओं के साथ विरोध करने का फल है, ठीक है ना। और देखिए अब इसलिए मैं कह रहा हूँ सरल है, बाकी सब तेन का विशेषण है, तेन का सब विशेषण है इसमें, बाकी कुछ नहीं, पौरुषम का कोई विशेषण नहीं है, सब तेन का विशेषण। अब तेन का विशेषण क्या क्या है देखते आइए कि वो तेन कैसा है। तो कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीम, तो कृतारि षड्वर्ग जयेन तेन, ठीक है ना। और अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम प्रपित्सुना तेन, और कैसा, तो नक्तन दिवम विभज्य, नक्तन दिवम विभज्य तेन, और अस्त तंद्रिड़ा तेन। समझ में, सब इस तेन का ही विशेषण है कि वो दुर्योधन कैसा है, वो दुर्योधन कैसा है ना, वो कैसा दुर्योधन है कि पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। तो उसको बताते हैं भारवी जी, कहते हैं कृतारि षड्वर्ग जयेन है वो कैसा है। तो कृतः अरिषड्वर्गस्य जयः येन, ठीक है ना, कृतः अरिषड्वर्गस्य जयः येन सह कृतारिषड्वर्ग जयः तेन कृतारिषड्वर्ग जयेन। बहुव्रीहि समास है कि कृतः माने कर लिया गया है, अरिषड्वर्ग 6 शत्रुओं के समूह पर, जय माने विजय जिसके द्वारा, ऐसा दुर्योधन। समझ में आया कि जिसके द्वारा, है ना। अब अरिषड्वर्ग क्या है, आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि अरिषड्वर्ग क्या है, अरिषड्वर्ग क्या है। तो अरि माने होता है शत्रु, आप जानते ही हैं, और षड माने होता है 6, अवर्ग माने समूह। तो शत्रुओं, 6 शत्रुओं का समूह, है ना, 6 शत्रुओं का जो समूह होता है उसको कहते हैं अरिषड्वर्ग। तो वो 6 शत्रु क्या क्या होते हैं किसी भी मनुष्य के अंदर, और वो 6 शत्रु ऐसा नहीं, व्यक्ति नहीं है कोई जो शत्रु है उससे लड़ाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अरिषड्वर्ग हमारे भीतर है, जिसको हमको अपने आप से लड़ना है। वो 6 शत्रु क्या है, तो वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये जो 6 अरिषड्वर्ग है ना, ये हम लोगों के खुद के शत्रु हैं, जिनसे हमें लड़ना चाहिए, हमें उस पर हमेशा विजय प्राप्त रखना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसने उन 6 शत्रुओं पर, उन 6 शत्रुओं के समूह पर विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसा वो दुर्योधन है महाराज। वो महाराज वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य के चक्कर में नहीं पड़ता है, वह उन सब पर विजय प्राप्त कर लिया है। मतलब वो उन सब पर ध्यान नहीं देता है, काम को, क्रोध भी नहीं करता है, काम में ज़्यादा व्यस्त नहीं रहता, क्रोध ज़्यादा नहीं करता, लोभ ज़्यादा नहीं करता, मोह उसके अंदर नहीं है, मद उसके अंदर नहीं है, मात्सर्य उसके अंदर नहीं है, ऐसा वो दुर्योधन हो गया है। और ऐसे दुर्योधन के द्वारा अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। समझ में आया, जिसने अपने 6 शत्रुओं के समूह पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा वो तेना। और क्या, अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम, मानवीम, ये मानवीम में जो है ना, इधर जो अगम्य रूपाम में म है उसको ले जाइए ऊपर, तो मानवीम द्वितीय एक वचन का है, तो मानवीम मनोह, है ना, मनु का यह, मनोह इदम, है ना, इस अर्थ में अण प्रत्यय होकर मानवीम बनता है। मनु का जो भी होता है, मनु कोई व्यक्ति है, उनका जो भी शास्त्र है उसको हम लोग मानवीय कहते हैं। तो उनका मनु का क्या शास्त्र है, तो मनुस्मृति शास्त्र है। तो मनुस्मृति शास्त्र में मानवीय माने मनुस्मृति शास्त्र, तो मनुस्मृति शास्त्र में जो पदवी, जो स्थान बताया गया है किसका, तो राजा का, राजा का जो पदवी बताया गया है ना कि राजा किसे कहते हैं, तो मनुस्मृति के 6-7वें अध्याय में जो है वह बताया गया है कि राजा का क्या क्या कर्तव्य होता है, राजा को क्या क्या करना चाहिए, राजा को किस तरीके से रहना चाहिए। तो जो कि बड़ा कठिन है ना, इसलिए लिखा अगम्य रूप है वो। अगम्य, गम्य माने जहाँ अच्छी तरह से जाया जा सके, जाने योग्य कहते हैं उसको गम्य, और अगम्य माने न जाने योग्य। तो जो अगम्य रूप है, ऐसा मनु का जो शास्त्र है मानवीय, है ना, जो अगम्य रूप है, जहाँ जाना बड़ा कठिन है, ऐसे मनु के शास्त्रों में विहित जो पदवी है, जो स्थान है, उस स्थान को भी प्रपित सुना पाने की जो इच्छा करता है, ऐसा तेन। समझ में आया कि वो तेन और कैसा, कि मानवीय जो मनु के द्वारा विहित जो शास्त्र है, विहित जो राजा का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को, है ना, उस पदवी को, उस स्थान को प्रपित सुना माने पाने की जो इच्छा कर रहा है, ऐसा तेना, ऐसा दुर्योधन के द्वारा, जो कि मनु के शास्त्र में विहित जो राजा का कर्तव्य है, उन सारे कर्तव्यों को वो करना चाहता है
है ना, कि 5 बजे उठना है, संध्या वंदन करना है, इसके बाद आपको राज्य से संबंधित कार्य करने हैं, 6 से 8 आपको मतलब अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी है, उसके बाद 9 से 12 आपको आर्थिक स्थिति देखनी है, फिर 1 से लेकर के 3 तक जो है आपको आर्थिक हो गया ना, उसके बाद मतलब कामिक स्थिति, जो भी स्थितियां हैं जो बताया गया है मनुशास्त्र में, उन सभी स्थितियों को करने की इच्छा है उसके अंदर। वो मनु के द्वारा जितने कार्य बताए गए हैं वो सभी कार्यों को करने की इच्छा रख रहा है ना, जो कि सामान्य राजा नहीं रखते हैं। अब बताइए कितना बदला है, वो कितना बदला है दुर्योधन, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं क्या कि अगम्य रूपाम जो मानवीम का पदवीम है, उस पदवी को प्रपित सुना माने पाने की इच्छा करता हुआ तेना, है ना। यहाँ पे प्रपित सुना में देखिए तृतीया एक वचन है, तो वो भी तेना के पास जाएगा। और कैसा तेना, तो नक्तन दिवम विभज्य तेना, वो नक्तन माने होता है रात, नक्त माने रात और दिव माने दिन, तो जो रात दिन को बांट करके काम कर रहा है, विभज्य माने बांट करके, विभज्य अव्यय है, तो नक्तन दिवम माने रात दिन को बांट करके जो काम कर रहा है, मतलब वो एक टाइमिंग बना लिया है, वह रात दिन को बांट दिया है कि हमें रात में कितने बजे से क्या करना है, दिन में हमें क्या क्या करना है, तो रात दिन को जो बांट दिया है, ऐसा तेना। और कैसा तेना, तो अस्त तंद्रिड़ा, है ना। अस्त माने अस्त हो गया है, तंद्रा, तंद्रा मतलब होता है आलस, तो जो जिसका तंद्री माने जिसका आलस जो है वो अस्त हो गया है, बिल्कुल आलसपन ही नहीं करता है ना, जिसका आलसपन दूर हो गया है, अस्त हो गया है, डूब गया है, ऐसा तेना, बिल्कुल आलस नहीं करता, कोई भी काम बिना आलस का करता है। तो अस्त तंद्रिड़ा तेना, जिसका तंद्रा माने आलसपन पूरा नष्ट हो गया है, अस्त हो गया, ऐसा जो तेना, ऐसे तेना पौरुषम वितन्यते, पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सबका, है ना, धर्म अर्थ काम ये तीनों का विस्तार कर रहा है ना, क्योंकि मोक्ष तो चाहता नहीं राजा, इसीलिए आगे कहेंगे त्रिवर्ग कहेंगे उसको। त्रिवर्ग का मतलब होता है 3 समूह, तो उसमें धर्म अर्थ काम आता है, मोक्ष नहीं आता, मोक्ष राजा नहीं चाहता। मोक्ष राजा क्यों चाहेगा, अरे जब मोक्ष चाहना होगा तो राजा क्यों रहेगा, फिर वो तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करेगा, फिर अपने पुत्र को सब राजपाट उत्तराधिकारी नियुक्त करके वो फिर जाएगा जंगल में संन्यास आश्रम में, तब उसको मोक्ष मिलेगा। इसलिए राजा मोक्ष नहीं चाहते, इसलिए हम कह रहे हैं पौरुषम से धर्मार्थ काम लीजिए, मतलब धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और कामिक स्थिति को वो विस्तार दे रहा है, फैला रहा है, ठीक है ना। उसका धार्मिक स्थिति भी ठीक है, उसका आर्थिक स्थिति भी ठीक है और उसका कामिक स्थिति भी ठीक है, इसमें वनेचर कहा युधिष्ठिर से। अब बताइए इसमें कोई भी बुरी बात है, इसमें कोई भी ऐसा बात है जो दुर्योधन आज खराब कर रहा है, गलत कर रहा है, सब तो सही है ना। अपने 6 वर्ग के जो आपका 6 शत्रु है उस पर आपको हमेशा विजय रखना चाहिए। जो आपके 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य इत्यादि, तो उन 6 पर आपको विजय रखना चाहिए, वो रख रहा है दुर्योधन। और जो एक राजा को मनु के द्वारा विहित जो शास्त्र मनुस्मृति में बताए गए जो कर्तव्य उसका पालन करना चाहिए, और वो भी अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम को पाने की इच्छा कर रहा है, चाह रहा है, माने कर रहा है काम, उसके शास्त्र को विहित जो कार्य है उसको कर रहा है। और जो नक्तन दिवम विभज्य, जो रात दिन बांट दिया है, एक प्लानिंग कर दिया है कि उठेंगे 6 से 9 जो है ये काम करेंगे, 9 से 10 ये करेंगे, 10 से 3 ये करेंगे, 3 से 6 ये करेंगे, फिर रात में ये करेंगे, इस प्रकार से पूरे एकदम सिस्टम को बांट दिया है ना। और जो अस्त तंद्रिड़ा, जिसका तंद्रा आलस जो है वो नष्ट हो अस्त हो गया, ऐसा वो तेना, ऐसे तेना पौरुषम वितन्यते माने पुरुषार्थ का विस्तार किया जाना है, नए न माने नीति मार्ग से, ठीक है। चलिए, कृतारि षड्वर्गजयेन मानवीम अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्।